नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य पी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य रेखा, बुद्ध की रेखा, व्यवसाय की रेखा, तरह तरह के इसके नाम हैं। कुछ ऐसे बिंदुओं पे बात करेंगे आज, स्वास्थ्य से संबंधित या स्वास्थ्य रेखा से संबंधित या बुद्ध रेखा से संबंधित या व्यवसाय रेखा से संबंधित। एक ही रेखा, नाम कई, लेकिन ज़्यादातर अगर कहा जाए 99% इसको जो है स्वास्थ्य की रेखा बोला जाता है। जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, स्वास्थ्य रेखा मतलब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का विचार। लेकिन मैं इस पे जो है पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। ये कहना गलत है कि केवल इसको देख के आप स्वास्थ्य के बारे में कहेंगे। स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं और भी बिंदु हैं। सामान्यतः अगर कहा जाए शनि और मंगल और ये जीवन की रेखा, तीन ऐसे बिंदु होते हैं जो कि स्वास्थ्य को मुख्यतः दर्शाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य रेखा के कारण यह जरूर कहा जा सकता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कितने समय में और कितने दिनों के लिए या लंबे समय के लिए या छोटे अंतराल के लिए खराब होगा। स्वास्थ्य रेखा से कई तरीके के विचार किए जाते हैं। ऐसी ही कुछ रेखाओं के बारे में बताऊंगा। स्वास्थ्य रेखा या बुद्ध की रेखा या व्यवसाय की रेखा ये भी दिखाती है व्यक्ति का धन, व्यक्ति का संतान, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का व्यवसाय में नुकसान इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है स्वास्थ्य की रेखा। चलिए कुछ रेखाओं के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए स्वास्थ्य रेखा होती क्या है। ये आपकी भाग्य रेखा हो गई। भाग्य रेखा से एक रेखा आप अपने हाथ में देखते होंगे, ये निकल रही है। किसी के एक होती है, किसी के दो होती है, किसी के तीन तीन होती हैं। तीन तीन रेखाएं किसी के होती हैं। किसी के ऐसे भी होती है, कुछ लोगों की टूटी भी होती है, कुछ लोगों की कई बार कटी होती है। ये रेखा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य रेखा कहलाती है और ये रेखा लंबी भी हो सकती है, यहां तक भी जा सकती है। ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा अगर यहां तक रुके, स्वास्थ्य रेखा सीधी हो, यहां तक रुके और इस पे एक द्वीप टाइप का बने, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जरूर मिलेगी, चाहे वो माता पिता या अन्य किसी का। अगर ये दोनों तरफ है, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि कहीं ना कहीं पुश्तैनी जमीन या पुश्तैनी संपत्ति का योग है कि नहीं हाथ में। बिल्कुल मैं कहूँगा माता पिता या दादा ददिहाल हो गया, नाना हो गया, ननिहाल हो गया, ये कहीं ना कहीं इससे संबंधित रेखा को दिखाती। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि ननिहाल पक्ष से, लेकिन दादा पिता अगर किसी प्रकार का वाद विवाद तनाव चल रहा है, अगर ये रेखा है तो पुश्तैनी धन आपको मिलेगा। संभवतः कुछ हद तक का ये देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि ननिहाल पक्ष से भी ये इंगित करता है कि मिल सकता है, ऐसा भी ये दिखाता है। एक चीज और, अगर ये रेखा है इसके साथ में ये मंगल की रेखा भी है, तो ऐसे में कहा जाएगा, अगर ये दोनों साइड है, मैं बड़ा करके आपको बता देता हूं, ये इस टाइप में है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी स्वास्थ्य या बुद्ध की रेखा है और एक मंगल की भी रेखा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का अपना मकान जरूर होगा, 100% होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और कहीं ना कहीं घर सुंदर और घर का सुख भी मिलेगा व्यक्ति को। घर अच्छा होगा, जिस हिसाब से आप चाह रहे थे उस हिसाब से होगा और कहीं ना कहीं व्यक्ति को घर का सुख भी मिलेगा। घर की बात आई है तो एक रेखा स्वास्थ्य रेखा या बुद्ध की रेखा से एक रेखा ये भी दिखाती है कि व्यक्ति का घर होगा कि नहीं होगा। अगर ये रेखा मस्तिष्क रेखा से आके मिले और एक ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल का मतलब हो गया ये इससे जो बन रहा है, अगर ये ट्रायंगल बनाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति अपनी मेहनत से संपत्ति जरूर बनाएगा। एक वो भी होता है कि पिता ने दिला दिया, मैं उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए ये
वाले संकेत जो थे ज़्यादा बेहतर थे, जो मैंने पहले बताया आपको। अगर ये रेखा है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति अपने मेहनत से संपत्ति या मकान या ज़मीन जरूर बनाएगा। प्रॉपर्टी सुंदर होगी, अच्छी होगी। त्रिकोण जितना साफ होगा, ये हिस्सा कटा पिटा ना हो, जितना साफ है, किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं है। अगर इसमें तिल आ गया, कोई काला दाग धब्बा आ गया, तो ये कहा जाएगा मकान तो बन जाएगा भैया, लेकिन रह नहीं पाएंगे। अगर यहाँ तिल दाग धब्बा आ रहा है तो ये घर से जाके दूर भी बसाता है, अगर अंदर बन रहा है तो। ऐसे लोगों को भी कहा जाए जीवन में धन की कमी नहीं होती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि करोड़ों या अरबों रुपए कमा लेंगे केवल इसके कारण, लेकिन ये जरूर कहूँगा ऐसे लोगों की व्यवसाएं चलती रहती हैं। जीवन सामान्यतः अगर कहा जाए मध्यम क्लास का दिखाता है ये। अगर इसको सपोर्ट करने वाली और कुछ रेखाएं मिल जाएं। देखिए एक चीज़ समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मध्यम क्लास ये हो गया, इसके साथ में कुछ रेखाएं और आपकी जो है सपोर्ट कर रही हैं, तो ये कहा जाएगा अपर क्लास। अगर केवल ये रेखा है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जीवन पर्यंत उसको जो है धन की कमी नहीं होगी, कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। व्यक्ति को 24 वर्ष, 28 वर्ष और 32 वर्ष की आयु में विशेष सफलता को दिखाता है, जिसे कहते हैं विशेष सफलता, अच्छी तरक्की। स्वास्थ्य रेखा अगर लंबी है और यहां से जो है सूर्य की तरफ चली जाए, स्वास्थ्य रेखा लंबी है और सूर्य की तरफ चली जाए, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को 36 वर्ष की आयु के बाद जीवन में धन की कमी कभी नहीं लगेगी। हो सकता है शुरुआती दौर में 4-5 साल कड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन उसका परिणाम मिलता जाएगा और कहीं ना कहीं 42 वर्ष की आयु तक एक कंफर्टेबल लाइफ में व्यक्ति पहुंच चुका होगा। अगर ये रेखा सीधे है और यहाँ से अगर सूर्य रेखा की तरफ एक रेखा जा रही है, ऐसे लोगों का अगर कहा जाए ससुराल पक्ष भी काफ़ी अच्छा होता है। ससुराल से मतभेद नहीं होते हैं, ससुराल से भी कहीं ना कहीं सुख मिलता है। सुख का मतलब केवल धन नहीं है, लाभ का मतलब केवल धन नहीं है। हो सकता है धन ना मिले या फिर धन उस हिसाब से ना मिले, लेकिन ससुराल से कहीं ना कहीं उसका प्रेम और ससुराल का प्रेम उसके ऊपर बना रहता है। समय समय पे उसके लिए ससुराल जरूर खड़ा होता है। और ये भी कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति जो है एक अच्छी स्थिति में पहुंचते हैं और व्यवसाय जो है अच्छे स्तर का करते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि कहीं ना कहीं व्यवसाय में बढ़ोतरी को दिखाता है। एक रेखा और मैं बताता हूँ आपको। बुध पे मान लीजिए 2-3 रेखाएं हैं, कम से कम 2 तो होनी चाहिए। 2-3-4 रेखाएं मान लीजिए बुध पर्वत पे है और स्वास्थ्य रेखा आपकी जो है उससे जाके मिले। एक चीज का ध्यान रखिएगा, काटनी नहीं चाहिए। स्वास्थ्य रेखा जाके मिले तो भी ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो भी उसकी संतान होगी विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी। संतान होने के बाद व्यक्ति की सफलता व्यक्ति को मिलेगी। संतान होने के बाद कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होगी। बस इसमें भी एक समस्या ये होती है, संतान ऐसे जातकों से दूर रहती है। कहते नहीं है कि जब संतान का सुख लेने का समय हुआ तो संतान वहाँ जाके जो है काम कर रही, वहाँ जाके काम कर रही है। काम करने की मैं बात कर रहा हूँ, ये बात नहीं कह रहा हूँ कि किसी प्रकार का मतभेद। सुख का मतलब जो है कहीं ना कहीं संतान उससे दूर रहती है। 1-2 रेखाएं मैं आपको और बढ़ाता हूं जो कि बेहद जरूरी है आपके लिए समझना। मान लीजिए ये स्वास्थ्य रेखा, अगर स्वास्थ्य रेखा सफेद हो, सफेद मतलब स्वास्थ्य रेखा के बगल बगल में सफेदपन हो, रेखा चौड़ी हो और गहरी हो, रेखा चौड़ी और गहरी, तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग घर से सदैव दूर रहते हैं। घर परिवार में ऐसे लोगों को सम्मान नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा जहाँ पर भी काम करेंगे, नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, वहाँ पर सदैव दुखी रहेंगे। कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक एक जगह पे टिकने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। कुछ समय के लिए यहाँ काम करेंगे, कुछ समय के लिए वहाँ काम करेंगे। यहाँ पर भी एक तर्क है, अगर ये आदत डाल लें एक जगह पे रुक के काम करने की तो जीवन में कहीं ना कहीं सफलता पाएं। ऐसे लोगों का मेन जीवन जो है जो बढ़ता है 42 वर्ष की आयु के बाद से जीवन में धीरे धीरे तरक्की होने लगती है। 42 वर्ष, 48 वर्ष और 52 वर्ष की आयु उनके लिए अच्छी कहलाती है।
ऐसे लोग पेट के रोगी होते हैं और क्रोध के कारण अपनी चीज़ों को खराब कर लेते हैं। कहीं ना कहीं असंतुष्टि की भावना ऐसे लोगों के अंदर हरदम रहती है कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, और थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम रहती है कि वो ये कर गया, वो ये कर लिया। ये चीज़ें अच्छी नहीं कहलाती है मानव के जीवन के लिए। ये भाग्य रेखा है, ये आपकी स्वास्थ्य रेखा है। स्वास्थ्य रेखा मिले या ना मिले, अगर एक स्वास्थ्य रेखा है या दो स्वास्थ्य रेखा है, अगर ये रेखा टूट रही है, चाहे एक टूटे चाहे दो टूटे ज़्यादा नुकसान, एक टूटे कम नुकसान, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के धन का नुकसान होने वाला है। जब तक ये रेखा स्पष्ट साफ थी, सीधी थी, टूटी नहीं थी, तो व्यक्ति अच्छा धन कमा रहा था। अब दुर्भाग्य पकड़ा और ये टूटने लगी तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के लिए धन इत्यादि चीज़ों में संकेत अच्छे नहीं हैं। कर्ज से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। और अगर ये भाग्य रेखा में नहीं मिल रही है, ये दूर से टूट रही है, तो स्वास्थ्य के ऊपर व्यक्ति का अच्छी मात्रा में धन जाएगा। स्वास्थ्य के ऊपर जैसे जैसे ये बनने लगेगी, वैसे वैसे आपकी चीज़ें जो है बेहतर होने लगेगी। वैवाहिक जीवन में ऐसे लोग असंतोष या वैवाहिक सुखों में ये कमी को दिखाता है, संतुष्टि के भाव नहीं रहता। कुछ ना कुछ कमी को लेके जो है, जो भी जीवन साथी होता है, कुछ ना कुछ कमी होगी। जो भी आपका जीवन साथी होगा वो आपसे संतुष्ट नहीं हो पाएगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई बात हो, कोई भी बात हो, चाहे पैसा हो, चाहे धन हो, चाहे संतान हो, कोई भी बात हो, यह असंतुष्टि के भाव को दिखाता है अगर स्वास्थ्य रेखा टूट रही है। स्वास्थ्य रेखा अगर सूर्य की तरफ चली जाए, हालांकि ये सूर्य रेखा नहीं कहलाएगी, ये भी स्वास्थ्य रेखा ही कहलाएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये सूर्य की तरफ चली जाए तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति विद्वान होगा, यशस्वी होगा, अपने कार्यों में लगे रहने वाला होगा। जैसे कहते नहीं है कि समय वेस्ट करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता, उसी तरीके से कहा जाएगा ऐसे व्यक्ति जो है समय को वेस्ट नहीं करते हैं, अपने कार्यों में लगे रहते हैं। धन की स्थिति बेहद प्रबलतम होती है ऐसे लोगों के पास। एक माध्यम से नहीं, 2 से 3 माध्यमों से ऐसे लोग अच्छा धन कमाते हैं। ऐसे लोग 2 से 3 माध्यमों से अच्छा धन कमाते हैं अगर ये रेखा है तो। अब इसी में एक चीज़ मुझे याद आई, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपकी सूर्य की तरफ गई और एक रेखा यहाँ घूम रही थी, ठीक है, घूम रही थी, ऐसी रेखा घूमती हैं, ठीक है, यहाँ घूम रही थी, यहाँ घूम रही थी, यहाँ घूम रही थी, रेखाएं आप घूमती हैं और हाथ हमारा खिसक सकता है। ये जो हाथ है ये बाईं साइड से दाहिनी साइड की तरफ जो है ये खिसकता चलता है। जो मेजर रेखाएं होती हैं वो 3 से 4 सालों में बदलती हैं, और हालांकि 6 से 7 घंटे में जो है हाथ की हथेली जो है, हमारी स्किन जो है धीरे धीरे खिसकती है, 6-7 घंटे में आपको दिखेगा नहीं, और उसी के आधार पर रेखाएं बनती जाती हैं। रेखाएं शुरुआत में जो है अगर कहा जाए ये घूम रही थी, ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेखा जो है आके इस पर चिपक गई। एक रेखा सीधे गई और सूर्य की तरफ गई, सूर्य से जो है बुध की तरफ चिपक गई। अब आप ये सोच रहे होंगे बेहद अच्छा हो गया, एक तब सूर्य का भी बल मिल गया, एक तब बुध का भी बल मिल गया। अगर ये हिस्सा दबा भी है और ये रेखा गई और बुध की तरफ घूम गई तो ऐसे में कहा जाएगा भाग्य आपका साथ छोड़ने वाला है। ये निश्चित ही भयंकर बीमारी को दिखाता है, दुर्घटना को दिखाता है, जिसमें मान, सम्मान, धन तीनों चीज की हानि होती है। ऐसे लोग जीवन में कई बिंदुओं पे अपने जीवन में परित्याग करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि धन को लेके कर्म क्षेत्र में नुकसान को भी दिखाता है। ये रेखा अच्छी नहीं कहलाएगी सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए। सूर्य के पर्वत पर जाना, उसके बाद मुड़ जाना, सामान्यतः ये अच्छे संकेत नहीं है धन इत्यादि चीज़ों के लिए। जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये ट्रायंगल, ठीक है, बेहद अच्छा है। अगर ये पर्वत भी आपके उच्च के हों, और खासकर अगर कहा जाए राहु का क्षेत्र आपका बहुत ज़्यादा दबा नहीं है और बहुत ज़्यादा इस पे जो है रेखाएं नहीं हैं या रेखाओं का जाल नहीं है राहु क्षेत्र में। राहु का क्षेत्र हथेली का बीचों बीच का क्षेत्र होता है। तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे व्यक्तियों का भविष्य बड़ा उज्जवल होता है। ज्ञानी होते हैं,
कहीं ना कहीं उन्नति और ख्याति अच्छी दर्शाता है। ये धन की जीवन पर्यंत कमी नहीं होती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने रेखाएं बताई हैं आपको, रेखाओं में जाल, काट पीट इत्यादि चीज़ें या किसी प्रकार का तिल, दाग, धब्बा ना हो। नहीं तो आप ये समझ रहे थे कि मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैंने ये रेखा बताई कि बेहद अच्छी है, ये रेखा मैंने बताई बेहद अच्छी है, उसमें संदेह नहीं है कि मकान, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। अब मान लीजिए इस जगह पे तिल आने लग गया, इस जगह पे तिल आने लग गया, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के धन का बेहद नुकसान, व्यक्ति जमीन या मकान लेगा, उसका सुख नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं वाद विवाद में पड़ जाएगा। चाहे ये तिल यहाँ हो, खासकर ये तो बहुत खराब कहलाएगा, शारीरिक कष्ट को दिखाता है, लंबी बीमारी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। चाहे इस जगह पे हो, चाहे जहाँ शुरुआत हो। तो सामान्य शब्दों में तिल, दाग, धब्बा, कटा पिटा या टूटी रेखाएं काउंट नहीं होंगी, वो अच्छे में नहीं जोड़ी जाएंगी। अभी बहुत कुछ आप लोगों को बताना है स्वास्थ्य रेखा के बारे में, चाहे स्वास्थ्य रेखा ये कैसी होती है, चाहे स्वास्थ्य रेखा अगर कहा जाए किसी प्रकार का दीप बन रहा है, किसी प्रकार का, बहुत सारी चीज़ें अभी बतानी है आपको। बने रहिए मेरे साथ। आने वाले समय में फिर से मैं स्वास्थ्य रेखा, बुध की रेखा, धन की रेखा भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको आपके जो है व्यवसाय की रेखा भी कहते हैं। सबका मत ठीक है, मैं गलत किसी को नहीं कहूँगा, सबका मत ठीक है। आने वाले समय में कुछ रेखाओं के बारे में और मैं बताऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।